Hello everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So my all dear student, today I will discuss the biology class 7 ICSE board chapter number 6, which is the excretory system. In this chapter we learn about today lungs as excretory organ and also discuss about the excretory function of liver and हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट फिनिश कर लें. ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन. ठीक है, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपको आईसीएसई बोर्ड के जितनी भी टॉपिक हैं वो सारे क्लियर होते रहें. अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके सेक्शन में बता सकते हैं. ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट द वीडियो. सो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे लंग्स कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करता है. हमारा लंग्स का काम क्या होता है, आप सभी को पता है कि हम जो हैं लंग्स हमारी क्या करती हैं, ये रिस्पायरेशन में हेल्प करती हैं. ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं यानी बाहर निकालते हैं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन. तो इस रिस्पायरेशन के थ्रू जो है, जो लंग्स से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है ग्लूकोज के रूप में टूट करके सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान, इसी को हम लोग बोलते हैं कि लंग्स जो है हमारा एक्सक्रेटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा है. क्या कर रहा है लंग्स का? बस छोटा सा काम क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहा है. जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है तो हमारी रिब्स क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं, और फिर वहाँ से एक्सेलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड इट कम आउट द एयर वी एक्सेल. ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा एक्सक्रेटरी फंक्शन ऑफ लीवर. लीवर कैसे एक्सक्रेटरी फंक्शन का काम करता है, कैसे ये जो है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को फंक्शन को का काम करता है. तो जितने भी एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होते हैं हमारे ब्लड में, वो कैरीड किए जाते हैं लीवर के द्वारा, थ्रू द लीवर. सो लीवर सेल जो होती हैं वो रिमूव करती हैं अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके यूरिया बनाते हैं. ठीक है, यूरिया हमारे शरीर में कैसे फॉर्म होता है, यूरिया बनता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से. ये दोनों मिल जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, तो सिंथेसिस होती है किसकी, यूरिया की. यूरिया का फॉर्मेशन होता है. तो फ्रॉम लीवर यूरिया इज कैरिड टू किडनी एंड एक्सक्रिएटेड इन यूरिन. तो लीवर से यूरिया जो है वो कैरिड किया जाता है किडनी में और फिर वो एक्सक्रीटेड होता है यूरिन में. ठीक है, उसके बाद है हमारा जो लीवर जो है, लीवर ऑल्सो हेल्प करता है रिमूवल एंड बाइल पिगमेंट फॉर्म द ब्रेक डाउन ऑफ एग्जस्टेड आरबीसी सेल्स. जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स होती है हमारी, उसमें एक्स्ट्रा विटामिन एंड ड्रग्स वगैरह जो होता है वो हमारे बाइल पिगमेंट के थ्रू बाहर निकल जाता है लीवर के थ्रू. ठीक है, तो ये था हमारा लीवर का फंक्शन. लीवर का ज़्यादा फंक्शन नहीं है और ना ही लंग्स का है. बस इतना याद रखना है कि लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट की तरह एक्सेल करती है, और हमारा लीवर जो है जो बाइल पिगमेंट हो गए उनको जो है वो एक्सक्रीट करता है. ठीक है, एज अ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट. अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो डिसऑर्डर ऑफ यूरिनरी सिस्टम, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म है यूटीआई. ठीक है, इसमें ज़्यादा आप लोग को कुछ नहीं पढ़ना है, बस आप लोग को इसका नेम याद कर लेना है. यूटीआई का फुल फॉर्म यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. तो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता क्या है कि कोई बैक्टीरिया जो होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्ट कर देता है, मतलब उसको क्या करता है, इसको हानिकारक यानी हार्मफुल बना देता है, या फिर उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन हो जाता है. तो किडनी, यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लडर जो होते हैं, यूरेथ्रा इसमें इंक्लूड होते हैं. और इसमें सिम्टम क्या दिखाई देंगे, स्ट्रॉन्ग एंड फ्रिक्वेंट अर्ज फॉर यूरिनेशन होगा एंड पेन एंड बर्निंग सेंसेशन होगा वाइल द यूरिनेशन. यूटीआई जो होता है वो ट्रीटेड होता है एंटीबायोटिक. हम लोग यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को जो है ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक के साथ. मतलब इसके लिए जब ऐसे कोई कंडीशन होती है, ऐसा कोई सिम्टम दिखाई देता है, तो उसके लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं. अब देखते हैं किडनी स्टोन्स. किडनी स्टोन जो है वो आप लोग का इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक है. किडनी स्टोन्स जो होता है वो फॉर्म होता है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट या कैल्शियम फास्फेट या फिर यूरिक एसिड. ठीक है, जब क्रिस्टल जो होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के या कैल्शियम फास्फेट के या यूरिक एसिड के आपस में मिल जाते हैं, तो ये क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं, एक सब्सटेंस बना लेते हैं जो हाईली कंसनट्रेशन बहुत गाढ़ा होता है, और फिर ये क्या होता है, एक जगह जमा होने लगते हैं. इनके जमा होने की वजह से किडनी के किसी एक पार्ट में या ये ट्यूब्यूल्स में या यूरेटर में या ब्लडर में ये क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोन बनाने लगते हैं. और ये किडनी स्टोन जो होते हैं बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं और बहुत लार्ज भी हो सकते हैं. बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं. ठीक है, लार्ज ये 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर के हो सकते हैं. तो ये क्या करते हैं, जैसे एक पाइप होता है, ठीक है, उसमें पानी अगर फोर्स से आ रहा होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ पानी में कुछ गंदगी भी रहती है, यानी कंकड़ पत्थर भी रहते हैं. तो अगर वो छोटे कंकड़ पत्थर है तो उसमें क्या होता है, ईजिली वो फ्लो कर जाते हैं. लेकिन अगर वो कंकड़ पत्थर क्या होंगे कि वो
थोड़े हैवी होंगे, भारी होंगे, भरकम होंगे, या फिर उस पाइप के मुंह से छोटे होंगे तो वो निकल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो स्टोन होता है वो ब्लॉक कर देता है यूरिन का जो कॉज कर देता है सेवर पेन। तो मतलब यूरिनेशन के समय पेन होता है, एंड स्टोन जो होता है वो किडनी में रिमूव किया जाता है सर्जरी के द्वारा। कौन सा स्टोन रिमूव किया जाएगा सर्जरी के द्वारा? जो स्टोन बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। बट स्मॉल स्टोन जो होते हैं वो यूरेटर से इजीली रिमूव हो जाते हैं बाय ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अगर लार्ज अमाउंट यानी कि अधिक मात्रा में पानी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि किडनी में जो भी हमारे स्टोन वगैरह या कुछ भी क्रिस्टल ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट जो भी मौजूद होते हैं वो उसके तरीके से उस ज़रिए से निकल जाते हैं शरीर से बाहर, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि हमें लार्ज अमाउंट में ड्रिंकिंग वाटर मतलब वाटर लार्ज अमाउंट में पीना चाहिए। फिर अगर बात करें यूरिन एंड इंडिकेटर डिजीज़, तो यूरिन जो है कई तरीके से हमें इंडिकेट करता है, हमें एग्जामिन करता है कि किस तरीके से, जैसे कि एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन गिव एन इंडिकेशन फंक्शन, ठीक है, एंड अदर ऑर्गन इन आवर बॉडी। ए डॉक्टर समटाइम्स सजेस्ट द पेशेंट टू गेट अ यूरिन एग्जामिन ऑर्डर डायग्नोसिस एंड सर्टेन डिजीज़। कुछ डिजीज़ में जो है यूरिन को जांचने से ही पता चल जाता है कि कोई भी मरीज़ जो है वो किस जो है इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, ठीक है। जैसे जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनके लिए एक अलग यूरिन टेस्ट होता है, सबके लिए अलग अलग टेस्ट होता है। तो इस तरीके से पता लगाता है कि यूरिन जो है एज अ इंडिकेटर ऑफ डिजीज़ का भी इंडिकेटर है कौन? यूरिन। फिर है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? तो जो भी पर्सन, इफ़ बोथ द किडनी इन अ पर्सन स्टॉप फंक्शनिंग, किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैन बी कैरिड आउट टू सेव लाइफ ऑफ द पर्सन। अगर किसी पर्सन की दोनों किडनी स्टॉप कर देती हैं फंक्शनिंग यानी कि काम करना बंद कर देती हैं, तो उस पर्सन को ज़िंदा रहने के लिए, बचाने के लिए किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होना ज़रूरी है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए जो हेल्दी पर्सन होती है उसकी किडनी को रिसीव किया जाता है, सुटेबल डोनर को ट्रांसप्लांट किया जाता है पेशेंट में। तो इस प्रकार से होता क्या है कि दोनों डोनर और रेसिपेंट, मतलब डोनर जो ले रहा है और जो रेसिपेंट जो दे रहा है, वो दोनों ही क्या करते हैं, डोनर जो दे रहा है और रेसिपेंट जो ले रहा है, तो दोनों ही सर्वाइव करते हैं सिर्फ एक किडनी पर, ठीक है। सो डायलिसिस क्या होती है? व्हेन बोथ किडनी आर डैमेज, तब दोनों किडनी जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो पर्सन जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ठीक है। तो कैसे सर्वाइव नहीं कर पाता? क्योंकि जब हमारी किडनी डैमेज हो जाएगी तो हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनका एक्यूमुलेशन होने लगेगा, यानी वो इकट्ठा होते रहेंगे हमारी बॉडी में, और जो हमारे बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो देयरफॉर इन जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनका ब्लड से रिमूव हो जाना पीरियडोकली, मतलब कि एक टाइम में आर्टिफिशियली कैसे निकलते हैं वो लोग? डायलिसिस मशीन के द्वारा निकलते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ब्लड को फिल्टर करने का, रिमूवल ऑफ वेस्टेज का, इस मशीन को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायलाइसिस, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि ये ब्लड कैरी वेस्टेज पासिस फ्रॉम द वीन टू द अपैरेटस, ठीक है। ये जो अपैरेटस है उसमें क्या किया जा रहा है कि ये जो पर्सन लेटा हुआ है उसमें से क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो एक तरफ से निकल रहा है और दूसरी तरफ से चढ़ रहा है। तो प्योर ब्लड जो हो रहा है वो प्योरीफाइड, जो इम्प्योर ब्लड है जिसमें बहुत सारी गंदगी मौजूद है या फिर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस मौजूद हैं वो सारे क्या हो रहे हैं, फिल्टर हो रहे हैं, और फिल्टर होने के बाद फिर इसमें ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है फिर से ब्लड का। तो दैट इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस। इसमें सर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? जिसमें से बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, ठीक है, जो हार्मफुल होते हैं वो नहीं पास कर पाते, ठीक है, और जो ज़रूरी सब्सटेंस होते हैं वो ईजिली पास कर पाते हैं। तो इस तरीके से डायलिसिस का प्रोसेस होता है। आपके इस पूरे चैप्टर में बस इतना ही था और ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी समझ में आया तो इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।